राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है और पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक रहता है। वर्ष 2025 में 7 मार्च से होलाष्टक शुरू होगा और इस दौरान विवाह सहित जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार है और या फिर यज्ञोपवीत संस्कार है, गृह प्रवेश है, कोई भी आपको कोई ज़मीन जायदाद की खरीदना है, इस तरह के सारे कार्य वर्जित रहते हैं। 13 मार्च को जब होलाष्टक समाप्त होगा तथा इस दिन होलिका दहन भी होगा, इस दिन के बाद फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। आमतौर पर होली के बाद विवाह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 14 मार्च को मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास के दौरान भी शुभ कार्यों पर रोक लगी रहती है। इस वर्ष विवाह समेत मांगलिक कार्य 13 अप्रैल को मल मास खत्म होने के बाद ही शुरू होंगे। ज्योतिषियों की माने तो इस वर्ष फरवरी से दिसंबर तक 42 विवाह मुहूर्त हैं। इस समय विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करने पर रोक रहती है। इस अवधि में सभी ग्रह उग्र स्थिति में होते हैं। इस कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण शुभ कार्यों पर रोक रहती है। तो भक्तों, 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक होलाष्टक का समय है। इस समय के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। पूजा पाठ पर कोई मनाही, कोई रोक नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से करें। बल्कि इस दौरान नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए और भगवान से जुड़े रहना चाहिए। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि होलाष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित रहता था। उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू की थी। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, लेकिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा से वे बच गए। अंततः फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इसी कारण इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भक्तों, देखते हैं ज्योतिषीय क्या कारण है। तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय भक्ति, तपस्या और संयम का माना गया है। इस दौरान देवी देवताओं की साधना, जप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक दृष्टि से यह समय सिद्धियों और साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए यह समय उपयुक्त या शुभ नहीं माना जाता है। होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में शरीर पर सूर्य की परावैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं।
होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देती है, क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए होलाष्टक के दिनों में उचित खान पान रखने की सलाह दी जाती है। तो भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर जानकारी होलाष्टक की। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, हम सभी ने जाना कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2025 तक होलाष्टक का समय है और इस समय में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। भगवान की पूजा अर्चना आराधना इत्यादि बहुत अच्छे से करनी है। होली का पावन त्योहार जो कि रंगों से भरा है, वैसे ही जैसे अनेक रंग होते हैं सुंदर सुंदर, वैसे ही इन रंगों के समान अनेक खुशियों से आपका जीवन भर जाए। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का भक्तों यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ भक्तों, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की भक्तों, राधे राधे।